हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर क्लास ट्वेल्थ झारखंड बोर्ड क्लास ट्वेल्थ में हम लोग एमसीक्यू सीरीज लाए थे। ठीक है, एमसीक्यू सीरीज लाए थे जहाँ पर हम लोग क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश में हम लोग सारा चैप्टर का एमसीक्यू कर रहे थे, सारा चैप्टर का, जिसमें सबसे पहले हमने पोएम से शुरुआत किया था। और इससे पहले हम 3 पोएम का आपको एमसीक्यू करा चुके हैं। कौन कौन सा? पोएम नंबर 1, पोएम नंबर 2, पोएम नंबर 3। ठीक है, तो आप यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। चैप्टर पोएम का नाम लिख दीजिए, जैसे द वॉइस ऑफ द रैन एमसीक्यू बाय रुपेश महतो एजुकेशन सेंटर, आपको आ जाएगा। या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जा करके देख सकते हैं, क्लास 11th का एमसीक्यू सीरीज 2024 जैक बोर्ड, ये प्लेलिस्ट का नाम है। वहाँ पर आप जाकर सारे वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चाइल्डहुड। ये आपका पोएम नंबर 4 है। पोएम नंबर 4 चाइल्डहुड। इस जिसके पोएट कौन है? मार्कस नेटन। कौन है? मार्कस नेटन। इसका आज हम लोग टोटल 20 एमसीक्यू देखने वाले। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको एग्जाम में यही 20 एमसीक्यू में से कोई एक एमसीक्यू या फिर 2 एमसीक्यू जो भी इस पोएम से यदि पूछा जाएगा तो इसी के अंदर से देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो को कंटिन्यू एकदम लास्ट तक जरूर देखें, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटे ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम चाइल्डहुड। चाइल्डहुड पोएम का पोएट कौन है? तो मार्कस नेटन। कौन है? मार्कस नेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड हिडन। हिडन इसका विलोम बताना है। हिडन शब्द का विलोम, तो इसका ओपन। हिडन मतलब छुपा हुआ, तो ओपन मतलब खुला हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट क्वेश्चन डज द पोएट आस्क टू हिमसेल्फ। जो पोएट है मार्कस नेटन, वो अपने आप से कौन सा सवाल पूछते हैं? वो अपने आप से 2 सवाल पूछते हैं कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा बचपन कब खो गया या फिर कब चला गया। और वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, और मेरा बचपन कहाँ चला गया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। अगर आप ये पोएम पढ़े तो आपको इसका आंसर पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द व्हाट इज द पोएम चाइल्डहुड अबाउट। ये जो चाइल्डहुड पोएम है ये किसके बारे में? तो ये जो पोएट के बचपन खो जाने के संबंध में है। पोएट का बचपना कहाँ चला गया, कब चला गया, ये चीज़ों के बारे में बताता है ये पोयम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सीज्ड। सीज्ड ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है समाप्त होने की ओर, या फिर जो समाप्त होने जा रहा है, कम टू एन एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आफ्टर व्हाट एज डिड द पोएट रियलाइज। आफ्टर व्हाट एज आफ्टर व्हाट एज डिड द पोएट रियलाइज डेट ही हैड लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। किस उम्र में पोएट को यह एहसास हुआ कि उसका बचपना खो गया है? किस उम्र में? जब वो 11 साल के थे तब पोएट को महसूस हुआ कि हाँ, उसका बचपना कहीं खो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द फेस ऑफ एन इन्फेंट सिंबलाइज। ये जो शिशु यानी नवजात बच्चे का जो चेहरा होता है वो किस चीज़ को दिखाता है या किस चीज़ को दर्शाता है? तो वो इनोसेंस यानी वो मासूमपन को दिखाता है। ठीक है, मासूम चेहरे को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट कुड द पोएट नॉट फाइंड इन द ज्योग्राफी बुक। जो पोएट है मार्कस नेटन, वो अपने ज्योग्राफी बुक में कौन सा चीज़ को नहीं खोज पाते या फिर कौन सा चीज़ उसको ज्योग्राफी बुक में भी नहीं मिलता है? तो हेल एंड हेवन यानी नरक और स्वर्ग, ये दोनों चीज़ के बारे में उसको ज्योग्राफी बुक में भी नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पोएट एसोसिएट एडल्टहुड विथ। जो पोएट है वो जवानीपन से या जवानीपन को किससे जोड़ते हैं, या व्हाट डज द पोएट एसोसिएट एडल्टहुड विथ, है ना। जवानीपन किससे जोड़ते हैं? वो जवानीपन जुड़ा हुआ आपका मेच्योर थिंकिंग, यानी जब कोई आदमी वयस्क हो जाता है तो वो मेच्योर हो जाता है, वो हर चीज़ को में परिपक्व हो जाता है, उसमें सोचने समझने की शक्ति आ जाती है। ठीक है, क्षमता आ जाती है, यानी वो परिपक्व हो जाता है, मेच्योर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वाई वॉज द एडल्ट्स नॉट वाट दे सीम टू बी। यानी एडल्ट क्या नहीं होते जो वे दिखाने का प्रयास करते हैं, है ना। जो जवानी मतलब जो वयस्क होते हैं वो क्या नहीं होते जो वे दिखाने का
प्रयास करते हैं। तो वे जो हैं वो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, वे लाभ और धर्म का उपदेश देते हैं, बड़ी बड़ी उपदेश देते हैं, लेकिन वे खुद ऐसा नहीं करते, बट डू नॉट एक्ट सो। समझ रहे ना, बोलना बहुत आसान है लेकिन वे करते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट डिड द पोएट फाइंड आउट अबाउट हेल एंड हेवन। नरक और स्वर्ग के बारे में पोएट क्या पाते हैं? वे पाते हैं कि ये जो नरक और स्वर्ग के बारे में जो बातें हैं वो हमारी ज्योग्राफी बुक में भी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ को पोएट पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडल्ट सीम्स एडल्ट सीम टू एक्ट मोस्टली आउट ऑफ। जो वयस्क लोग होते हैं वे क्या करते हुए पाए जाते हैं? वे जिलियस यानी वे घमंडी होते हैं, है ना। वे जो वयस्क लोग होते हैं, जो क्या बोलते हैं एडल्ट लोग होते हैं, वे बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन वे अंदर से घमंडी होते हैं। ठीक है, पाखंडी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ रिमिंग स्कीम इज यूज्ड इन द पोएम चाइल्डहुड। रिमिंग स्कीम का मतलब होता है, जैसा समझिए, रिमिंग स्कीम का मतलब, रिमिंग स्कीम ये जो आपका पोएम है द चाइल्डहुड जिसके राइटर है या फिर पोएट है मार्कस नेटन, समझिए ये पहला स्टैंजा उठाया गया है। ठीक है, ये आपका पोएम का पहला स्टैंजा है। देखिए रिमिंग स्कीम का मतलब क्या होता है? रिमिंग स्कीम मतलब सबसे लास्ट वाला वर्ड मतलब देखिए सबसे लास्ट वाला सेंटेंस का सबसे लास्ट, जैसे गो में किस तरह से उच्चारण आ रहा है ओ, तो इसको यदि हम लोग ए मान लिए, ठीक है ए मान लिए, 11 यानी इसमें लास्ट में एन आ रहा है, एन है ना, उच्चारण में एन आ रहा है, तो इसको ये तो उससे अलग है यानी इसको बी मान लिए, है ना। और हिवेन इसमें भी लास्ट में एन आ रहा है यानी ये बी से मिलता जुलता है, यहाँ पर बी लिख दिए। फिर ज्योग्राफी लास्ट में ई आ रहा है तो ये तो दोनों से ही नहीं मिल रहा है, इसको सी मान लिए। ठीक है, फिर नॉट बी तो बी आ रहा है यानी लास्ट में ई आ रहा है तो ये सी से मिल रहा है यानी सी लिख दिए। फिर डे लास्ट में ए आ रहा है यानी ये चारों से नहीं मिल रहा है तो इसको दे दिया डी। तो रिमिंग स्कीम का मतलब होता है क्या क्या लास्ट में आया, ए बी बी सी सी डी, यही होता है रिमिंग स्कीम। तो यहाँ पर स्टैंजा ये जो पोयम है चाइल्डहुड, यहाँ पर कौन सा रिमिंग स्कीम यूज हुआ है? ए बी बी सी सी डी। क्लियर हो गया? रिमिंग स्कीम का मतलब क्या होता है आपको समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद देखिए तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए बी बी सी सी डी। चल अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट डिड द पोएट कंक्लूड अबाउट हिज लॉस्ट चाइल्डहुड एट द एंड ऑफ द पोएम। जो पोएट है वो पोएम का लास्ट में अपने बचपन खो जाने को किस तरह से उसका निष्कर्ष निकालते। तो तो इसका आंसर होगा कि इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। वे देखते हैं उन्हें वे पाते हैं कि उनका बचपना जो है ना एक ऐसे जगह पर खो गया है जो वो भूल चुके हो। फॉरगॉटन प्लेस, भूला हुआ जगह में चला गया उनका बचपना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं विच पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग, वाज इट व्हेन आई फाउंड माय माइंड वाज रियली माइंड। देखिए पोएटिक डिवाइस का मतलब क्या होता है? पोएटिक डिवाइस यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ? तो यहाँ पर एलिट्रेशन यूज हुआ। अब एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस का मतलब समझिए क्या होता है। एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस का मतलब होता है कि कोई भी सेंटेंस में कोई वर्ड जो पहले आ रहा है और वो रिपीट हो रहा है बार बार, जैसे ये वाज का पहला लेटर क्या है? डब्लू। फिर देखिए बहुत जगह डब्लू रिपीट होगा। वेन, फिर पहला लेटर डब्लू रिपीट हो रहा है। वाज, पहला लेटर डब्लू रिपीट हो रहा है यानी यहाँ पर डब्लू रिपीट हो रहा है। फिर माई में कैपिटल माई में पहला लेटर क्या है? एम, वो भी रिपीट हो रहा है। देखिए माइंड में पहला लेटर एम, माइंड में पहला लेटर एम, यानी यहाँ पर बार बार दो को लेटर रिपीट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस है? एलिट्रेशन। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वेयर कुड ही सी हिज चाइल्डहुड ना। जो पोएट है मार्कस नेटन वो अपने बचपन को कहाँ पाते हैं? वे अपने बचपन को एक शिशु के चेहरे पर पाते हैं कि उनका बचपन एक शिशु के चेहरे में चला गया है, एक नवजात शिशु के चेहरे में चला गया। अभी उनका बचपन उनके पास नहीं है। जब वे बचपन में जब वे एक शिशु थे तब उनके पास बचपना था लेकिन अभी नहीं है। और कब उनको महसूस हुआ कि उनका बचपना चला गया है? जब वो 11 साल के थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडल्ट एंड ए चाइल्ड। एक वयस्क और एक बच्चे में क्या अंतर होता है? वयस्क क्या कर सकते हैं? एक अपने आप को सोचने समझने की क्षमता
को डेवलप कर पाते हैं, यानी वयस्क में क्या होता है, वे रियलिटी और फैंटेसी यानी वे वास्तविकता और आभासिकता को पहचान पाते हैं, जबकि चाइल्ड है, जबकि बच्चों में ये क्षमता नहीं होता, वो उनको नहीं पता कि सही गलत क्या होता है, जबकि वयस्क को पता होता है, वे सही गलत में भेद कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई डू एडल्ट टॉक एंड प्रिंच ऑफ लव बट नॉट एक्ट्स लविंगली, कि एडल्ट जो होते हैं, वयस्क लोग जो होते हैं, वे बातें करते हैं और प्यार का उपदेश तो देते हैं, है ना, लेकिन वे ऐसा नहीं करते, वे प्यार भरी बातें नहीं करते। क्यों? क्योंकि दे आर हाइपोक्रेटिस, क्योंकि वे अंदर से बहुत पाखंडी होते, वे घमंडी होते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डिड द पोएट फाइंड आउट अबाउट हेल एंड हेवन। जो पोएट है मार्कस नेटन, वो नरक और स्वर्ग के बारे में क्या पाते हैं? ये ऊपर में भी आपको यही क्वेश्चन मिला था, तो इसका आंसर होगा दे वेयर एन इमेजिनरी प्लेसेस। ये जो दोनों ही नरक और स्वर्ग, ये उनका ज्योग्राफी बुक में भी नहीं है, इसीलिए वे बोल रहे कि ये दोनों जो है ना, वो आभासी जगह है, ये वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का कि व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट बीइंग एन एडल्ट, कि वयस्क बनने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, यानी कैसे पता चलेगा कि कोई वयस्क बन चुका है, कि दे हैव देयर ऑन थॉट्स, कि अब उनमें अपना विचार उत्पन्न होने लगता है। जब कोई खुद से सोचने समझने लगता है, तब वे जब वयस्क हो चुके, वे एडल्ट बन चुके। क्लियर हो गया? तो आई होप कि आपको सारा क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और सारा ही आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और आपका अगर इस पोएम से क्वेश्चन रहा तो इसी वीडियो में से कोई एक क्वेश्चन रहने वाला है, या फिर जितना क्वेश्चन पूछेगा, यदि दो को पूछ रहा है हर पोएम से, तो इसमें भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। एंड इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी वीडियो रहेगा आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, और फैला देना एकदम ओटीपी की तरह। तो ये तो बस वीक लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए पोएम में। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम।